हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इसने कहा है कि आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हो गया भैया हमारा ग्राफ। अब मैं यहां पर प्लॉट करने वाला हूं एक ट्राइंगल। रोड को और स्ट्रीट को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। कांग्रेंट वांग्रेंट प्रूफ करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा बराबर होगा। ये कह दिया इसने कि एम मिड पॉइंट है ए और बी का। तो आप ये बताइए इन एक्स और वाई में, इन तीनों पॉइंट्स में कनेक्शन क्या निकल कर आएगा। y2 जब निकालूंगा मिड पॉइंट फॉर्मूले से, तो y2 इज इक्वल टू y1, तो उसको डिस्टेंस अगर मैं निकालूं और वो रेडियस से कैसा आना चाहिए, कम आना चाहिए। भैया y2 प्लस y3 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 10 आ गई। दिस इज इक्वेशन 4। 80 पिक्सल की डिस्टेंस लो कंपास में और सर्कल ड्रॉ कर दो। कैसे हैं बच्चों, आई होप बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई एकदम जबरदस्त चल रही होगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 की एंड ऑफ एक्सरसाइज की, और आज बात करेंगे एंड ऑफ एक्सरसाइज पार्ट 2 की। पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने आपसे 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से 13 के आगे तक, जो भी क्वेश्चन एंड तक होंगे उसको डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीटली फिनिश्ड हो जाएगा। 1 से लेकर जितनी एक्सरसाइज थी, एक का एक क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन 13 से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी आर द पॉइंट डी ई एफ। एक ट्राइंगल है जिसके मिड पॉइंट है डी ई एफ। Given that the coordinates of D, E, F are 5, 1, 6, 5, 0, 3 respectively, find the coordinate of A, B, C। ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC जिसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस निकालनी है। समझे बात को, क्या निकालना है, ट्राइंगल की वर्टिसेस आपको निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा ट्राइंगल है। हमें क्या करना है भैया, हमसे ये कहा है इसने कि इसकी वर्टिसेस ए, बी और ये सी। ठीक है, ए वर्टिसेस जो है भैया इसकी, इसको मैंने कह दिया x1 y1, इसकी वर्टिसेस को कह दिया मैंने x2 y2, इसकी वर्टिसेस को मैंने कह दिया x3 y3। मेरे पास तीन मिड पॉइंट है D, E, F। जो D मिड पॉइंट है उसकी वर्टिसेस क्या है भैया, 5, 1। जो E वर्टिसेस है उसके मिड पॉइंट क्या है भैया, 6, 5। जो F वर्टिसेस है उसके मिड पॉइंट क्या है भैया, 0, 3। ये पॉइंट मुझे गिवन है और डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, बी सी एंड ए सी। ठीक है, डी ई एफ मिड पॉइंट है ए बी सी ट्राइंगल के। तो मैं ये कहूंगा कि डी कॉमा ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ the sides AB, BC and AC रेस्पेक्टिवली। समझ में आ गई बात, ये इनकी मिड साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं डी ई एंड एफ। क्लियर है बात। अब भैया मुझे ए बी और सी मुझे चाहिए, कैसे निकालेंगे, चलिए यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आप यहां लिखेंगे कि भैया यूजिंग
मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलिए x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन टू। x हमारा ये है, x1 ये है, x2 ये है, तो हम यहां लिखेंगे भैया 5 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन टू। मतलब ये हुआ ये इधर जाएगा तो x1 प्लस x2 की वैल्यू आ जाएगी 10। दिस इज इक्वेशन 1। भाई हमने x1 और x2 में एक इक्वेशन निकाल दी जो कि निकल के क्या आ गई 10। ये उधर जाएगा 2 5 10, तो x1 प्लस x2 बराबर हो जाएगा किसके 10 के बराबर हो जाएगा। अब आ जाइए कहां पे, अभी आ जाइए आप y1 वाले कॉन्सेप्ट पे। तो y1 इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन टू। y कितना है भैया इसका 1 है, तो 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन टू। 2 इधर भेज देंगे तो 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। इक्वेशन समझ में आ गई है बात, ये हो गया। अब आ जाइए बी सी पर। फॉर लाइन बी सी की बात कर रहे हैं हम, तो भैया क्या आ गया, ई हमारा मिड पॉइंट है, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन टू। नहीं, अब क्या लेंगे x2 प्लस x3। भाई ये x2 है, ये x3 है, इसका x कितना है 6 है, x2 की वैल्यू क्या है x2 ही है, x3 है और ये 2 है। 2 इधर जाएगा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 प्लस x3 x2 प्लस x3। दिस इज इक्वेशन 3। इक्वेशन बनाएंगे अभी फिलहाल, अभी कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं करेंगे, अभी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। अब आप एक काम ये करो, सुनो, सॉल्व कर लो इक्वेशन 1 और 2 को, है ना। रुक जाओ, अभी पहले y की और वैल्यू निकाल लेते हैं, y की और निकाल लो यहाँ से। y इज इक्वल टू y2 प्लस y3 अपॉन टू। y कितना है भैया 5 है, y2 प्लस y3 है और अपॉन में 2 है, इधर जाएगा 10 हो जाएगा। तो भैया y2 प्लस y3 की वैल्यू भी कितनी आ गई 10 आ गई। दिस इज इक्वेशन 4। अब मैं सॉल्व करूंगा यहां से। भाई मेरे पास 1 2 3 4 इक्वेशन आ चुकी हैं। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं आपकी पहली और तीसरी इक्वेशन, ठीक है। या पहले बना लूं सारी, पहले बना लेते हैं फिर कायदे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ फॉर लाइन एसी पर। एसी पर जब आओगे तो भैया x1 प्लस x3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन टू। x की वैल्यू यहां पर कितनी है भैया 0, x1 ही रहेगा, x3 रहेगा, ये 2 है, ये इधर आएगा 0 हो जाएगा, तो ये आ गया x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 5। इसी तरह से y इज इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन टू कर दो, तो y कितना है भैया 3 है, y1 है, y3 है और ये 2 है, ये इधर आएगा 6 हो जाएगा, तो y1 प्लस y3 इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन 6। अब मेरा यहां से शुरू होगा दौर क्या करने का, इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो मैं पहले करूंगा इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व। ये x1 x2 है, ये x2 x3 है। तो फॉर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, x1 प्लस x2 इक्वल टू 10 है भैया, और x2 प्लस x3 इक्वल टू 12 है, x2 प्लस x3 इक्वल टू 12, ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा हूं, माइनस करूंगा इक्वेशन को, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, प्लस का x2 और माइनस का x2 खत्म, क्योंकि प्लस का x2 है माइनस का x2 है, क्या बचा प्लस का
रहने दो। क्या बचा, प्लस का तो x1 बचा मेरे बच्चों और माइनस का x3 बचा, इज इक्वल टू 10 में से माइनस के 12 आएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। देखो ये प्लस का 10 है, माइनस का 12 है, तो 10 में से 12 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2। समझ में आ गई बात। अब ध्यान से सुनना, x1 प्लस x3 किसके बराबर है, 0 के। तो इस इक्वेशन को यूज करके क्या x1 की वैल्यू माइनस x3 नहीं रख सकता मैं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो मैं यहां रखूंगा माइनस x3 और, या फिर एक काम ये कर लेना, फर्स्ट और इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, माइनस x3 प्लस x3 खत्म, x1 और x1 2x1 ऐड कर दिया इक्वेशन को, माइनस का 2 प्लस का 0 माइनस टू से कैंसिल, x1 की वैल्यू कितनी आ गई, x1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई भैया। कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सुनो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, ये इक्वेशन मिल गई, इस इक्वेशन को और इक्वेशन फिफ्थ को सॉल्व कर लिया। बोर्ड में कमी पड़ रही छोटा, इसलिए ऐसे कर दिया डायरेक्ट। तो इन दोनों को सॉल्व किया, इक्वेशन ऐड कर दी। क्यों ऐड क्यों की है सर, यहां सबट्रैक्ट क्यों की थी, उसका रीजन है। देखो यहां सब प्लस के, मुझे x2 को और x2 को एलिमिनेट करना था, कैंसिल करना था, तो इक्वेशन को सबट्रैक्ट किया जाएगा अगर साइन सेम है। यहां माइनस का x3 और प्लस का x3 ऑलरेडी दे रखा है, कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो दोनों इक्वेशन ऐड कर दी, x1 प्लस x1 मिलकर 2x1 बन गया, माइनस का 2 0 के साथ मिलके -2 बन गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 की वैल्यू माइनस। क्लियर। अब x1 की वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन फिफ्थ में, पुट x1 इन इक्वेशन फिफ्थ। तो यहां डालो इसको, 0 इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का x3, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू x3, x3 की वैल्यू भैया 1 आ गई। तो x1 आ गया, x3 आ गया, x1 को उठाओ यहां डाल दो, पुट x1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x1 की वैल्यू फर्स्ट में डालो, तो माइनस का 1 प्लस का x2 इज इक्वल टू 10, माइनस का 9 उधर जाएगा तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 प्लस 11, 10 प्लस 1, तो x2 आ गया भैया 11, x2 कितना आ गया, 11 आ गया। तो x1 मिल गया, x3 मिल गया, x2 मिल गया, x1 x2 x3 मिल चुके हैं। आपके पास x का कोऑर्डिनेट a b c का तीनों का आ चुका है। अब मुझे क्या निकालना है, जैसे मैंने इन इक्वेशन को सोल्व किया है वैसे ही अब मैं सोल्व करूंगा y वाली इक्वेशन को। तो मैं क्या करता हूं, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 है और y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10 है, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, y1 और y3 में एक इक्वेशन मिल जाएगी। अगला वाला एक पेज ले लेता हूं, ध्यान से देखना, आ जाओ। भाई y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 2, y1 प्लस y2 की वैल्यू है 2 और y2 प्लस y3 की वैल्यू है 10। y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है, 10 है। ये इक्वेशन कौन सी थी हमारी, ये थी इक्वेशन सेकंड और वो थी फोर्थ, सेकंड और ये थी फोर्थ। अब ध्यान से देखना, y2 और y2 दोनों सेम वेरिएबल हैं, लेकिन ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो मुझे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, हाँ साइन चेंज करेंगे, प्लस का y2 माइनस का y2 खत्म, प्लस का y1 बचा, ये माइनस का y3 बचा 2 और ये माइनस का 10, ये माइनस का 8 बचा। समझ में आ गई ये बात। अब आगे, अब पीछे जाओ, देखो देखो y1 प्लस y3 इक्वल टू किसके बराबर है, 6 के। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, y1 प्लस का y3 किसके बराबर है भैया, 6 के। ये इक्वेशन हमारी 7 मान लो, और ये इक्वेशन कौन सी थी, एक सेकंड देखने दो, वही y1 प्लस y3 इक्वेशन 6 है, तो ये 6 थी और वो जो नई बनाई है वो 7 है। तो दोनों को इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व अगर मैं कर रहा हूं, हाँ, तो अब ध्यान से देखना,
ये माइनस का y3 है, प्लस का y3 है, ऑलरेडी साइन अलग अलग हैं, तो इक्वेशन ऐड की जाएंगी, ये और ये कैंसिल, y1 प्लस y1 कितना हो गया भैया, 2y1 हो गया, माइनस का 8 प्लस का 6 क्या हो गया भैया, माइनस का 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y1 की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों माइनस का 1। अब इस y1 को उठा के यहां लगा दो, पुट y1 इन इक्वेशन 2, तो y1 की वैल्यू यहां लगाओ, तो ये हो गया माइनस का 1 प्लस का y2 इज इक्वल टू 2, तो y2 इज इक्वल टू 2, माइनस 1 उधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y2 की वैल्यू बड़ी ही आसानी से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, y1 मिल गया, y2 मिल गया। अब इस y2 को उठा के कहां लगा दो, इक्वेशन 4 में, पुट y2 इन इक्वेशन 4, तो भैया यहां लगाओगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस y3 इज इक्वल टू 10, y3 अपनी जगह पर 10 अपनी जगह पर, इसको इधर लाओगे माइनस का 3, 10 माइनस 3 7, तो ये आ गया y3 कितना आ गया 7। तो भैया ए के जो कोऑर्डिनेट थे, अब मैं यहां लिख रहा हूं कोऑर्डिनेट ऑफ ए, देखो x1 कितना निकाल दिया आपने -1, x1 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू 1, x1 -1 था, x1 भी -1 और y1 कितना आ गया -1। ठीक है, अब आ जाओ बी पर, बी पर आने के लिए x2 ढूंढो, x2 कितना निकाला था भैया, x2 निकाला है 11, ठीक है, तो x2 हो गया भैया, x2 निकाल दिया आपने 11 और y2 कितना निकाला भैया 3, तो ये आ गया 11,3। ठीक है, अब आ जाओ किस पर, x3 पर, x3 कितना निकाला भैया 1, तो c कोऑर्डिनेट ये 1 और y3 कितना है 7, तो ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज -1, -1, 11,3 एंड 1,7, तो आप इसको यहां लिख दीजिए, तो ये हो गया आपका -1, -1, तो भैया -1, -1 और बी हो गया आपका 11,3 और भैया सी हो गया आपका 1,7, सी हो गया 1,7, तो ये निकाल दिए हमने इनके कोऑर्डिनेट्स बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। क्वेश्चन लेंदी है और लेंदी ही होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि भैया इसमें इक्वेशंस यही बनेंगी, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन करना है ना, हमें तो क्वेश्चन करना है, इसको हमें ऐसे ही इसको निकालना पड़ेगा, सब्जेक्टिव है, एकेडमिक्स है, कंपटीशन नहीं है। तो अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने एक एक स्टेप कराया है, एक एक चीज को लिखा है, अगर आप एक बार नहीं समझेंगे दोबारा देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, और अगर आपको कहीं दिक्कत आई है तो वो इक्वेशन सॉल्व करने में आएगी, इसके अलावा नहीं आएगी, वो भी एक दो बार अगर देख लिए तो वो दिक्कत भी खत्म हो जाएगी, और ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं होने वाली है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करिए मेरे बच्चों जल्दी से, अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। पढ़ लिया, क्वेश्चन लेंदी है, आसान है, लेकिन देखो ये कह रहा है कि दो मेन रोड्स हैं एक सिटी के, जो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को सिटी के सेंटर पर। कहां क्रॉस कर रहे हैं, सिटी के सेंटर पर। दीज टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और एक है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, इस सिटी की बाकी और जो भी स्ट्रीट्स हैं वो इनके पैरेलल्स हैं, ठीक है, पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट, और सब एक दोनों, और सब कितनी कितनी दूरी पर है, 200 मीटर पर है। देयर आर 10 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, मतलब 10 स्ट्रीट है हर डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी 10 है और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में भी कितनी है, 10 है। समझ में आ गई है बात। पहला क्वेश्चन ये है कि
पहली बात ये कह रहा है कि 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर को मानना, मतलब जो ग्राफ में हमारी 1 यूनिट है वो 200 मीटर के बराबर है। ड्रॉ करना है एक मॉडल सिटी का, अपनी नोटबुक में रिप्रेजेंट द रोड और स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। रोड को और स्ट्रीट को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। दूसरा, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म बाय टू स्ट्रीट्स, one running in the north south direction and another in the east west direction. Each street intersection is referred to in the following manner: if the second street running in the south direction and fifth street in the running east west direction meet at some crossing, then we call this street intersection 2,5. Using this convention, find. आपको बेसिकली ये दो पॉइंट फाइंड करने हैं कि यहां 4,3 जो आपका रेफर्ड हो रहा होगा, जहां पर 4 है या जहां पर 3 है वहां से कितनी स्ट्रीट पास होंगी, या जहां पर 3,4 है वहां से कितनी स्ट्रीट पास होंगी। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक ग्राफ पेपर, वहीं से ही हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ये आ चुका है हमारा ग्राफ। इस पर हमें बनाने हैं दो रोड्स, बेसिकली दो रोड्स हम बनाएंगे इस पर। तो एक रोड्स तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, और एक रोड ये आ गया। ठीक है भाई, 10 लाइन ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये वो दो रोड हैं जो सिटी के सेंटर पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। भाई एक रोड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, एक रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। यहां पर ये सेंटर है सिटी का जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इनके पैरेलल में 5 गलियां हैं, 5 स्ट्रीट हैं जो 200-200 मीटर की दूरी पर हैं। भाई 10 स्ट्रीट है, 10 स्ट्रीट तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है ऐसे, और 10 स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे। समझ में आ गई बात? और 200 मीटर की दूरी पर है। तो मैं यहां मान लेता हूं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6, और यहां भी 6 लगा दो। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। यहां स्ट्रीट है कुछ इस तरह से, ये स्ट्रीट है। एक 2 3 4 5 है ना, 5 इधर और 5 ही इधर।
ये हो गई, ये 5 हो गई भैया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्ट्रीट। अब 5 और लगा देते हैं, 5 लगाएंगे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है भैया, ये हमारी 10 स्ट्रीट हैं जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 10 हैं और 10 ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक बार आपको ये देखना होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जैसे एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्ट्रीट है, वो कहां पर है, वो है 5th स्ट्रीट। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। सॉरी, सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2,5 है। बिल्कुल देखिए यही होंगे। जो सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, तो वो आपकी जो सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगी, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये 2,5, ये 2 हो गए। और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो 5वीं होगी वो कौन सी होगी, वो ही होगी। तो देखो यहाँ आएगा, क्या होगा इसके कोऑर्डिनेट, 2,5 हो गए। कितने हो गए, 2,5। अब आ जाओ आप किस पे, अब आ जाओ आप, ये निगेटिव वाला नहीं लेना है, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि हमसे ये सेंटर की, वैसे उसकी जरूरत नहीं है, आप उसको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ देखो बस। अब ये कह रहा है कि कितनी स्ट्रीट हैं जो इंटरसेक्ट करेंगी इस कोऑर्डिनेट पर 4,3 पर, 4,3 पर कितनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट करेंगी। तो देखो फोर्थ, 4 का मतलब भैया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फोर्थ कौन है, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 3, 4,3 देखो कहां है भाई, x4 और y3, ये हो गया भैया 4,3। कितनी लाइन जा रही है यहां से निकल के, यहां से सिर्फ 2 लाइन जा रही है, मतलब एक इंटरसेक्शन है, एक नॉर्थ साउथ का है और एक ईस्ट वेस्ट का है। तो 4,3 पर कितनी इंटरसेक्शन होंगे, कितनी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ईस्ट वेस्ट में है, और दूसरी 2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है 4,3 जो ईस्ट वेस्ट पे है और कहां पर है, नॉर्थ साउथ में। तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे पर। दूसरे पर देखोगे तो हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4। अब 3,4 पर आ जाओ, तो भैया x3 और y4 कहां है, x3 और y4 होगा आपका यहां पर, ये x3, ये x3 और y4 है। भैया यहां पर कितने पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर भी आपका एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 3,4, जिससे एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन जा रही है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लाइन जा रही है। तो ये हो गए हमारे
क्या? वो कोऑर्डिनेट जो हमसे रिप्रेजेंट करवा रहा था, पूछ रहा था कि कितनी स्ट्रीट यहां से गुजरेंगी, तो एक ही स्ट्रीट यहां से गुजर पाएगी 3,4 से, एक ये और एक ये। समझ में आ गई बात? तो ये था, ये मॉडल था हमारा जो हमसे बनवा रहा था, जो हमने यहां बना दिया। दूसरा मॉडल क्या कह रहा था कि 2 पॉइंट हमसे करवा रहा था, रिफर करो कि इन 2 पॉइंट से कितनी स्ट्रीट होकर जाएंगी, तो हमने बताया 2 स्ट्रीट होकर जाएंगी, एक नॉर्थ साउथ में और एक ईस्ट वेस्ट में, दोनों पॉइंट से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज ऑन रेक्टेंगुलर स्क्रीन। एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिजिन है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, द स्क्रीन इज 800 पिक्सल, ठीक है, मतलब जो ओरिजिन है उसके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर है। कहां पर है? बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर है, मतलब निगेटिव एक्सिस इसमें नहीं है। 800 पिक्सल वाइड, 600 पिक्सल हाई, मतलब जो ये विड्थ है इसकी 800 है और जो हाइट है उसकी वो 600 है, ठीक है। एक सर्कुलर आइकन जिसका रेडियस 80 पिक्सल है उसको ड्रॉ किया जाता है विद इट्स सेंटर एट द पॉइंट 10,150, मतलब 80 पिक्सल का एक सर्किल ड्रॉ किया जाएगा जो जिसके सेंटर क्या होंगे 100,150। अनदर सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 100, एक और सर्कुलर आइकन ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस 100 हो, पिक्सल इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर, और सेंटर क्या होंगे उसके 250,230, ठीक है। तो आपको क्या डिटरमाइन करना है? वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द स्क्रीन, इन दोनों सर्कल में से कोई भी ऐसा होगा जो स्क्रीन के बाहर होगा, ये चेक करना है। और वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर और नॉट, दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को या नहीं करेंगे, ये और आपको बताना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्क्रीन बना लेते हैं, सबसे पहले एक स्क्रीन बना लेते हैं जिसका ओरिजिन नहीं है, जिसका नेगेटिव कोऑर्डिनेट नहीं है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है बस। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहां से, ये जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है ये वाला, ये हमारा ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन। 800 पिक्सल, 800 ही है ना, 800 पिक्सल वाइड, 600 पिक्सल हाई, तो मैं इसको 8 ले लेता हूं और इसको 600 ले लेता हूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा 1 रिफर टू 100, 1 2 3 या 100 लिख लें, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है साहब, इतने ही लेंगे, ये स्क्रीन है हमारी, एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन है ये रही। भैया ये स्क्रीन है मेरी, ये बस, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि 800 पिक्सल वाइड और 600 पिक्सल हाई की एक स्क्रीन मैंने बना दी, वो ठीक है। अब आप एक सेंटर ढूंढिए 100 और 150 का, 100 और 150 का एक कॉर्नर देखिए क्या है।
100 और 150, ये 100 है भैया और 150 यहाँ पर, ये हो गए इसके सेंटर। इसको सेंटर मानकर, इसको सेंटर मानकर एक 80 पिक्सल, मतलब 80 पिक्सल मतलब रेडियस 80 पिक्सल लेकर, 80 पिक्सल का मतलब कितना हो गया 0.8, तो 0.8 आप डिस्टेंस लेना उसमें और उसको एक सर्कल को ड्रॉ कर देना। मैं तो नहीं ले रहा, आप बस मैं यहां से एक सर्कल ड्रॉ करूंगा छोटा सा, ठीक है। देखो यही तो कह रहा है, देखो ध्यान से देखो, एक 80 पिक्सल का रेडियस लेकर एक सर्कुलर आइकन ड्रॉ करना है जिसके सेंटर ये होंगे, तो सेंटर ढूंढ लिए। अब उस सेंटर को सेंटर से 80 पिक्सल की डिस्टेंस लो कंपास में और सर्कल ड्रॉ कर दो एक अपनी कॉपी पर, ठीक है। तो देखो ये आ गया। अब मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं सर्कल को, छोटा सा सर्कल ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये 80 पिक्सल का एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। छोड़, आप बनाओगे एग्जैक्ट आएगा, आप बनाओगे एग्जैक्ट आएगा मेरा, मैं आपको बता रहा हूं बस बनेगा कैसे, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा इन्होंने क्या कहा था, दूसरे के बारे में भी तो कुछ कहा था। दूसरा क्या था, एक आइकन और बनाना है जिसका रेडियस क्या लेना है, जिसका रेडियस, जिसका रेडियस लेना है आपको 100 और जिसके सेंटर क्या होने चाहिए 250 और 300, ठीक है। तो पहले 250 और 300 वाला वो देख लो कहाँ है, 250 और 300, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा यार वरना आएगा नहीं। ये हो गया भाई, ये मान लो है ना, आप बनाओगे एग्जैक्ट आएगा। दूसरा क्या था 250 और 300, 250 और 300 के कोऑर्डिनेट हो गए ये वाले, थोड़ा सा और ले लो, थोड़ा सा और ले लो, थोड़ा सा और ले लो बड़ा, असल में मुझे दिखाना है उसको इंटरसेक्ट करके, ठीक है, ठीक है ओके। 250 और 300 का हो गया ये सर्कल, ठीक है। ये वो पॉइंट है जो इसके सेंटर है। अब 100 पिक्सल का मतलब इससे थोड़ा सा और बड़ा बनाना है, इससे थोड़ा सा और बड़ा बना लो, 250 और 300, एक 250 और वाई 300, यही तो आएगा। देखो 250 230, अच्छा 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 अच्छा, जब ही मैं कह रहा हूँ गलत क्यों बन रहा है, इतना डिफरेंस कैसे आ जाएगा। 250 और 230, 250 एक्स और 230 यहाँ आएगा फिर, ये होंगे उसके सेंटर और ये हो गया इसका सर्कल।
दिस इज द पिक्सल। बिल्कुल एग्जैक्ट बनाओगे तो एग्जैक्ट आएगा। आप समझना एक बार क्वेश्चन को, दोबारा एक बार और बता देता हूं। देखो, ये कह रहा था एक कंप्यूटर की स्क्रीन है जिसकी विड्थ 100 पिक्सल है और हाइट 600 है, 600 पिक्सल की है। उसमें आपको एक सेंटर दिया, उसने क्या दिया, 100 150 का एक सेंटर मानकर एक 80 पिक्सल का रेडियस ड्रॉ कर, सर्कल ड्रॉ करना है जिसको वो आइकन मानेगा डिस्प्ले का। क्लियर हो गई? वो मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया आपको कि 100 150, 100 और 150 का x 100 और y 150 कोऑर्डिनेट लेकर उसका सेंटर मानकर मैंने एक 80 पिक्सल डिस्टेंस ली और मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्लियर है बात? अब आगे आ जाओ। उसके बाद कह रहा है कि भाई एक और सर्कुलर आइकन जिसका रेडियस 100 हो और जिसके सेंटर ये हो 250 और 300, 230, इसको सेंटर मान के एक और सर्कल ड्रॉ करो। तो मैंने भैया एक और सर्कल ड्रॉ करी, ये सेंटर माना 250 और 230 और ये ड्रॉ कर दिया दूसरा सर्कल। अब क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भैया वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द सर्कल। नो, क्या लिखोगे? नो, पहला पहला पार्ट नो, बोथ द सर्कल लाइज इनसाइड द स्क्रीन। दोनों सर्कल, दोनों आइकन इन स्क्रीन के अंदर ही है, कोई बाहर नहीं जा रहा। ये हो गया। दूसरा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या दोनों में से कोई सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है? चेक करते हैं। हाँ भैया, दोनों सर्कल में, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये जब आप बनाओगे अपने ग्राफ पर तो बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर लेना। इसका रेडियस 0.80 लेना, इसका रेडियस 1 लेना और सर्कल को ड्रॉ कर देना। देखो कैसे निकल कर आता है, बिल्कुल एग्जैक्ट निकल कर आएगा, 110%। ठीक है? तो भैया हाँ, दूसरा, दूसरे पार्ट में भी क्या लिखोगे? यस, दीज टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। दीज टू, यस, these two circle intersect each other. These two circle intersect each other. दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये दोनों पार्ट हो गए। अब आप इन दोनों पार्ट को अपने ग्राफ कॉपी पर कायदे से कर देख लेना, 110% बिल्कुल सही आंसर आएगा। समझ में आ गई ये बात? को दोबारा देख लेना कैसे बनाया है, क्या चीजें हैं। देखो, ये थोड़ा सा विजुलाइज ज्यादा किया है। मैं बार बार कहूंगा कि एनसीईआरटी को उसको विजुलाइजेशन बढ़ा दिया है। इसमें चीजें काफी हद तक इन्होंने बढ़ा दी हैं। पहले की बुक के हिसाब से आज की बुक में काफी चेंजेस हैं। टफ है बुक, इसीलिए एक एक चीज को बड़े बारीकी से और कंसेप्चुअली बेसिक से एक एक स्टेप करा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए सारा का सारा पार्ट। ठीक है? फिर भी कोई दिक्कत आ रही है दोबारा वीडियो को देखिए। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार में ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं होती है तो दोबारा देखिए, समझ में आएगा। फिर भी नहीं होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है? चलिए इसको देख लीजिए, फिर अगले पार्ट पर हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़िए। ये कह रहा है भैया कि इन पॉइंट्स को प्लॉट करो, 2,1 -1, 2 -2, -1 और ये कोऑर्डिनेट जो है इस प्लेन के, क्या एबीसीडी स्क्वायर है? तो भैया आप एबीसीडी स्क्वायर है या नहीं है ये जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो एबीसीडी हमारा स्क्वायर है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? चारों साइड्स बराबर, इसके अलावा डायगोनल्स भी बराबर होते हैं स्क्वायर के। स्क्वायर के चारों पार्ट्स बराबर होते हैं और चारों, दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं। तो हमें क्या करना है? पहले तो इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। क्या करते हैं? पहले इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं।
ठीक है। ये बना लिया। अब मैं पॉइंट्स को प्लॉट करता हूं। 2,1 x2 y1 x2 y1 भैया ये आ गया है, ठीक है। x2 y1 और x-1 y2 x-1 y2 चलो x-2 y-1 x-2 y-1 ये आ गया। x1 y-2 x1 y-2 x1 y-2 भाई एक तो ये पॉइंट हो गया, हमने मिलाया इसको, एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है साहब। एक ये पॉइंट हो गया भाई, कायदे से मिलाएंगे थोड़ा सा। दिस इज द स्क्वायर, ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है भैया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारा ए, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ए के कोऑर्डिनेट हमें दिख रहे हैं क्या है, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अलग अलग है। ए ये बी है, ये सी है, देख लो ना, देख लेते हैं ना क्या है यार, कंफ्यूजन क्या है। A2,1 तो A2,1 ये है, B-1,2 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 ये है, तो ये सी होगा ये डी होगा। क्लियर हो गई बात। ये ABCD स्क्वायर है या नहीं, इसको चेक करने के लिए आप AB BC CD AD सबकी लेंथ निकालो। तो भैया मैं AB की लेंथ निकालता हूं भाई, AB -1 -2 डिस्टेंस फॉर्मूला 2 -1 -3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 9 + 1 10 AB BC -2 माइनस प्लस, ठीक है साहब, -1 -2 -1 -2 +1 और ये माइनस का 3 स्क्वायर, ये हो गया भाई 1, ये हो गया भाई 9, ये हो गया √10। ए बी आ गया, बी सी आ गया। वन +2 स्क्वायर -2 +1 स्क्वायर 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर
9 + 1 √10, दिस इज सी डी। AD, A and D, 1 - 2, -2 - 1, -1 स्क्वायर, -3 स्क्वायर, 1 + 9, मतलब क्या हुआ भैया? कि भैया AB, BC और CD और AD ये आ रहे हैं सब बराबर 10। लेकिन यहां से ये फाइनल नहीं हुआ कि ये स्क्वायर है। क्यों? क्यों सर? चारों साइड तो बराबर आ गए मेरे लाडले। जब तक डायगोनल भी बराबर ना आ जाए तब तक ये स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लेकिन रोम्बस के डायगोनल बराबर नहीं होते। यही डिफरेंस आ जाता है एक रोम्बस में और स्क्वायर में। डिफरेंस तो और भी है लेकिन ये बड़ा डिफरेंस है जो हमें यहां देखना है। इसके बाद हमने देखा कि ये हमारा स्क्वायर है, तो इसके डायगोनल और हमने ड्रॉ कर दिए यहां से। इसके डायगोनल ड्रॉ कर दिए हमने, तो एक डायगोनल AC हुआ, एक डायगोनल BD हुआ। इसका मतलब हमें AC और BD की लेंथ और निकालनी है मेरे बच्चे। तो चलिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। AC और BD की लेंथ और निकाल देते हैं। चलो AC की तरफ मूव करो। एक A पॉइंट ये है, C पॉइंट ये, तो -2 -2, तो -2 -2 का स्क्वायर प्लस -1 -1 का स्क्वायर, तो -2 -2 का मतलब हो गया -4 स्क्वायर, और ये हो गया -2 स्क्वायर। -4 का स्क्वायर होता है 16 और -2 का स्क्वायर होता है 4, और 16 और 4 20 होते हैं मेरे बच्चे। तो AC कितना आ गया? √20 आ गया। AC आ गया। अब मुझे निकालना है BD और निकाल लेता हूं। तो जब मैंने BD निकाला तो B ये है, D ये है, 1 + 1, क्योंकि माइनस का 1 है, और -2 -2, 1 + 1 भैया 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर, -2 -2 -4 होता है, तो -4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 होता है, -4 का स्क्वायर 16 होता है। दिस इज √20। तो आपने देखा चारों साइड्स बराबर और दोनों डायगोनल बराबर। हेंस हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD क्या है भैया? हमारा स्क्वायर है। ये हमने प्रूव कर दिया, चारों साइड बराबर आ रही हैं और चारों दोनों डायगोनल बराबर आ रहे हैं, तो ABCD हो गया स्क्वायर। अब आ जाओ अगले पार्ट पे। कैन यू एक्सप्लेन वाई? हमने एक्सप्लेन कर दिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है हमें। भैया हम जानते हैं, हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। और साइड के बारे में अभी हमने मालूम किया कि साइड जो थी हमारी क्या थी? साइड हमने क्या निकाली? ABBC सब साइड ही तो है, √10। तो √10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो भैया साइड हमारी √10 है, तो √10 का स्क्वायर, और √10 का स्क्वायर 10 होता है, तो इसका मतलब हो गया एरिया आ गया इसका 10 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। तो हमने यहाँ पर ABCD स्क्वायर है ये प्रूफ किया। फिर हमने ABCD स्क्वायर का एरिया निकाला जो कि साइड स्क्वायर होता है। साइड इसकी √10 थी, √10 का स्क्वायर 10 होता है। दिस इज 10 स्क्वायर यूनिट। और ये हो जाता है आपका चैप्टर 1 यहाँ पर कंप्लीट। एंड ऑफ एक्सरसाइज के हमारे पार्ट हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। एंड ऑफ एक्सरसाइज को हमने 2 पार्ट में कराया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2।
पार्ट 1 में हमारे होंगे क्वेश्चन 7 और पार्ट 2 में हमारे हो जाते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 8 से। तो जिस किसी को कोई भी दिक्कत आई हो तो आप 2 बार वीडियो देख लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें इसमें लेंदी हैं और ये पार्ट लेंदी है, बिल्कुल है, मैं मानता हूं लेंदी है ये पार्ट, लेकिन मेरे लाडलों आपको करना पड़ेगा, यही अच्छे खासे चेंजेस हैं, तो इस चेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना है। और अच्छी बात है, बुक को बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है, सीबीएसई अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, डे बाय डे क्वेश्चन पेपर को टफ बना रहा है, इसलिए बुक उस तरह की होना जरूरी है। पहले बुक आसान थी, पेपर टफ आता था, बच्चों को दिक्कत होती थी, अब बुक का भी स्टैंडर्ड अच्छा है तो पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसलिए पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर बताइए। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा सिलेबस हम यहां पर आपको देंगे। आप देखिए, सारी वीडियोस आपको डे बाय डे मिलती चली जाएंगी। आप वीडियो देखिए, अपने दोस्तों में, अपने स्कूल फ्रेंड में, अपने रिलेटिव्स में, जहां जहां भी आप हो सकता है इसको शेयर कीजिए, बताइए कि इस तरह से हमारा चैनल है शिक्षामी क्लासेस के नाम से, और आप इसको देखिए आकर और कमेंट कीजिए कितना आपको कितनी अच्छी लगी वीडियो, स्टाइल कैसा लगा पढ़ाने का, जो भी आपको समझ में आ रहा है, अच्छा खराब जो भी है आप बताइए। ठीक है, तो मेरे बच्चों फिर मिलते हैं अपने अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।